प्रधानमंत्री जी कहते थे भाइयों बहनों आतंकवादी हमलाएं होती है, ये हथियार कहां से आते हैं? प्रधानमंत्री जी आप बताएंगे? छत्तीसगढ़ में भाजपा का नेता हथियारों का सप्लायर होता है। कश्मीर में तारिक जो भाजपा के चुनाव पर टिकट पर चुनाव लड़ता है वो हथियारों का सप्लायर होता है। भाइयों बहनों मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं चौकीदार हूँ। देश ने देखा है चौकीदार चोर ही नहीं डकैत है, लुटेरा है, आधुनिक भारत का जयचंद है जो अपने ही मुल्क को लूट रहा है। अब आसाराम बलात्कारी है, राम रहीम बलात्कारी है, तो क्या सारा बाबा जी बलात्कारी है? जिस आसाराम को मोदी जी पैर छूते थे, शिवराज सिंह छूते थे, भाजपा के तमाम नेता पैर छूते थे, वो बलात्कारी है, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ, उसको फांसी नहीं दी गई। निर्भया कांड के दोषियों को फांसी हुई। हम सम्मान करते हैं कि हमारे देश के बहन बेटियों के साथ अन्याय करने वाले दरिंदों को फांसी हुआ, तो चिन्मयानंद को क्यों नहीं दिया जा रहा? आप कुलदीप सेंगर को क्यों नहीं दिया जा रहा? राम रहीम को क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या ये भाजपा के फाइनेंसर थे? 10,000 से ज्यादा ब्राह्मण हत्या हो गए तो आप किसको क्या कहेंगे? जब दलितों के साथ घटना होगी तो दलित विरोधी नहीं कहेगा। दिल्ली चुनाव में जो लोग दिल्ली दंगों में झोंका दिल्ली को, परवेज साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे लोग, जो जज उस पर एफआईआर दर्ज करने की बात की जा रही थी, क्या इन तीनों पर भी इनकाउंटर होगा? जज का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। देश में जहां जहां भाजपा की शासन है किसी भी जाति धर्म के लोग सुरक्षित नहीं है। ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज आत्माएं भाजपा आरएसएस के नेताओं के शरीर के अंदर में विद्यमान है। इनकाउंटर हम तो चिन्मयानंद का भी कहते हैं, करवाएंगे आप। कुलदीप सेंगर का भी इनकाउंटर होना चाहिए। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्याकांड में जिस तरीके से भाजपा आरएसएस के नेता थे उनका भी इनकाउंटर चाहिए। क्या आप करवाएंगे? रजब भैया का नहीं हुआ, ब्रजभूषण शरण सिंह का नहीं हो रहा, तो इसका मतलब धनंजय सिंह का नहीं हो रहा। इसका मतलब फिर तो चल रहा है ना ब्राह्मण। बिल्कुल जातिवाद चल रही है, धर्मवाद चल रहा है। विकास दुबे ने अपने आईडी से अपना फोन नंबर देके उज्जैन में वीआईपी दर्शन के लिए पर्ची कटवाया था। तो नरोत्तम मिश्रा जी का संबंध उत्तर प्रदेश के गुंडा राज से मध्य प्रदेश के गुंडा राज का क्या ताल्लुक है? वहां के गृह मंत्री हैं वो, क्या बताएंगे कि वो झूठ, इतना बड़ा झूठ कैसे बोल रहे थे? सबसे पहले बीजेपी का फुल फॉर्म है बरका जुट्ठा पार्टी। अब एक बात बताइए कि भाजपा वालों ने एक ऐसा मशीन लाया है कि इस मशीन में अपराधी डालोगे उधर से पाक साफ हो जाएगा, इधर से टाटा सफारी डालो इधर से महिंद्रा UV 300 निकलेगा। जिस तरीके की घटना पर इन्होंने लोगों ने षड्यंत्र के तहत एक काम किया। UP 70 AG 3497 महिंद्रा TUV 300 का बीमा तक नहीं था। विकास दुबे को भागना था तो सिलेंडर क्यों किया? हिरासत में इतना बड़ा अपराधी को हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई? काफिले में इतनी गाड़ी थी तो सिर्फ विकास दुबे की ही गाड़ी क्यों पलटी? विकास दुबे के अगर वो भाग रहा था तो विकास दुबे के पेट और सीने में गोली लगी, उल्टा भाग रहा था। गिनीज बुक में दर्ज कराना चाहिए कि भाई ऐसा रिवर्स भागने वाला लंगड़ा आदमी जिसके पैरों में स्टील का रॉड लगा हुआ, इतने बड़े अपराधी को लाने में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? मीडिया साथ साथ चल रही थी तो मीडिया को रोका क्यों गया? यकीन नहीं होता मटके जैसी तोंद लेकर पैरों में रॉड डला होने के बावजूद उल्टा दौड़कर कैसे भाग रहा था। अब देखिए सवाल क्या है कि ये लोग किस लिए ऐसा इन्होंने काम किया। विकास दुबे को तो मरना ही था, वह एक आतंकवादी था, पर उसको मारकर बचाया किसे गया? ढोंगी का विकास इनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन मोदी जी का विकास अभी भी संसद की शोभा बढ़ा रहा है। राज दब गई, साज बच गए, खाकी और खादी के सब राज बच गए। न कोर्ट लगी न जज बैठे, एक तोता मर गया सब बाज बच गए। 8 हमारे पुलिस के जवान शहीद हो गए, इसके पीछे 100 गुनाहगार थे, एक मारा गया 99 गुनाहगार बच गए। सवाल उठता है जब दुबे जी को अगर भागना ही था तो उन्होंने उज्जैन में सरेंडर क्यों किया? सबसे बड़ा सवाल है कि उन्होंने उज्जैन में आया, अपना आईडी दी कि मैं विकास दुबे हूं, अपना फोन नंबर लिखाया, उन्होंने फोन नंबर तक चेंज नहीं किए। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है।
और देश के सामने में जिस तरीके से एसटीएफ के सामने में इनका जो पूछा गया इनसे सवाल, उसमें 11 भाजपा के नेता मंत्रियों के विधायक मंत्रियों के नाम थे, 5 बड़े अफसरों के नाम थे, कई उद्योगपतियों के नाम थे, वहाँ जो रीजनल पाउडर बनाने वाले, गुटखा बनाने वाले कंपनियों के नाम थे। पूरे कानपुर शहर में दाऊद इब्राहिम की तरह इनका अंडरवर्ल्ड की तरह राज चलता था। इसमें कौन से लोग राजदार थे? वहाँ पुलिस की भी बहाली विकास दुबे को पूछकर किया जाता था। सवाल सबसे बड़ा उठता है कि जब 6:30 बजे हमारे मीडिया कर्मियों को जो उनकी गाड़ी को फॉलो कर रहे थे उनको रोक दिया गया और 7 बजे विकास दुबे जी का इनकाउंटर हुआ, तो क्या ये बदला था? अमित शाह जी के साथ फोटो है, स्वतंत्र देव जी के साथ फोटो है, वहाँ ढोंगी जी के साथ है, उमा भारती जी के साथ है, जेपी नड्डा जी के साथ है, केशव प्रसाद मौर्य के साथ है। तो जितने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, सबसे बड़ा जुल्म करने वाले से ज़्यादा दरिंदा जुर्म करवाने वाला होता है। इतने लोगों से इतने बड़े संबंध हैं, तो फिर आखिर क्यों विकास दुबे को बचा नहीं पाई राजनीति? राजनीति कैसे बचेगी? ये सोशल मीडिया के मार्फत से आपने देखा होगा, देश के दलाल मीडिया के भरवा पत्रकारों ने विकास दुबे को कभी आतंकवादी नहीं कहा। इतने राज थे कि 47 कहाँ से आया, ये जांच पड़ताल का समय है। ये लोग गैंगस्टर की तरह चल रहे। मीडिया के लोग, अर्नब गोस्वामी जैसे 2 कौड़ी के पत्रकार कभी कहा कानपुर नहीं पहुंच पाया, पालघर की घटना पर इटली पहुंच गया, कानपुर इनसे नहीं पहुंचा गया। चूंकि ये राजीव शेखर बीपीएल के जो मालिक हैं, भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं, उनके टीवी चैनल जो रिपब्लिक भारत में अर्नब गोस्वामी पार्टनर हैं, जो स्मृति ईरानी को मिस मोदी कहते थे, योगी जी को बंदर कहता था। देश में जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, जो भी हो, आईटी हो, सारे रखेल के रूप में काम कर रहे। जो कपिल मिश्रा प्रधानमंत्री को सेक्स रैकेट में शामिल होने का आईएसआई का एजेंट बताता था, उसको Y+ सुरक्षा दे दी गई। पूछता है ना, ये पूछता है भारत कि कब इन पर कार्रवाई होगी, कब इनका इनकाउंटर होगा। देखिए, सैया भेले कोतवाल हम के नाचब ना, धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार। भाजपा के लोग गीले चावल में थोड़ी सी शक्कर क्या मिला दी, कुछ अंधभक्त इसको खीर समझ बैठे। अब देश की सत्ता भाजपा आरएसएस के हाथों में क्या आ गई, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। ये प्रधानमंत्री जी दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में आते हैं, झाड़ू पकड़ते हैं। नगर निगम में पूरे देश में भाजपा के एजेंटों को सफाई कर्मचारियों की बहाली रोककर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, चाहे वो देश की राजधानी हो या देश का कोई भी जिला हो। सिक्योरिटी गार्डों की बहाली नहीं होती है, नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की बहाली नहीं होती है, अस्पतालों में नहीं होती है, रेलवे में नहीं होती है, सब कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया जाता है। तो दलितों के साथ उत्पीड़न नहीं है, आप इसको क्या मानेंगे? क्यों नहीं करती है? दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि समाज के जो हमारे भाई सफाई कर्मचारी हैं, उनका ये सही कार्य नहीं है। तो ब्राह्मण 2004 अगर यूपी में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, एनकाउंटर हो, तो ब्राह्मण इसका जवाब देंगे क्या बीजेपी सरकार को? बिल्कुल। जाति धर्म की बात नहीं, मैं इंसान हूं, भारतीय हूं। हिंदुस्तान के इन जयचंदों को अगर ये इस तरीके से प्रताड़ना करे, मैं सदा जब तक मेरे शरीर का जिंदा हूं, लहू का एक एक कतरा इन जालिम दरिंदों से बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करता रहूंगा। मैं पूरे देश से अपील करता हूं, निकलो घर और मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। ये देश में जबरन कभी जाति के बीच में दीवार, कभी धर्म के बीच में दीवार बांट कर देश को लूटते हैं। भाजपा नेताओं को पता है कि 100 साल तक हम सत्ता में नहीं आने वाले, इसलिए ये कांग्रेस के विधायकों को खरीद कर सरकार बना रहे और वहां लूट पाट मचा रहे। देश ने देखा है, जो प्रधानमंत्री जी के पीएम केयर में फंड में पैसा आया, कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, प्रधानमंत्री का पद ही सार्वजनिक होता है, पब्लिक के लिए होता है। जब से भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग सत्ता में काबिज हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या दिन प्रतिदिन की जा रही है। अभी तो इनका जेब गरम है। प्रधानमंत्री राहत कोष में पीएम बंद करके पीएम केयर फंड चालू किया, जिसमें किसी की निगरानी नहीं, कोई जांच नहीं। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लाया, जिसमें कोई पूछताछ नहीं कर सकता। सबसे पहले भाजपा के नेताओं के यहाँ छापा पड़ना चाहिए, भाजपा के अकाउंट में पैसे जांच की जानी चाहिए कि किन किन कंपनियों ने पैसे दिए हैं। मैं चंदा देने वाले देश के सभी कंपनियों से कहना चाहता हूँ, आप देश में धर्मशाला बनाइए, देश में स्कूल कॉलेज बनाइए, देश में अस्पताल बनाइए। भाजपा के पार्टी फंड में चंदा नहीं दीजिए। आप अगर भाजपा के पार्टी फंड में चंदा देते हैं तो अपने ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन लोगों का सवाल है, जब कांग्रेस के विधायक बिक जाते तो फिर कांग्रेस को वोट देने से क्या फायदा? बिकने को आप बिक जाएंगे, वो बिक जाएंगे।
विधायक क्या, हर इंसान ही तो विधायक होता है। आप भी विधायक बन सकते हैं। नहीं, चांदी बीजेपी के के नहीं बिकते ना, बीजेपी के कहाँ बिकते हैं? बीजेपी को खरीदेगा कौन? कल भी ये 2 कौड़ी के थे, आज भी ये 2 कौड़ी के हैं। अगर इनको अपने चुनाव जीतने पर भरोसा होता तो ये चुनाव लड़के आते हैं ना, ये कांग्रेस के बैसाखी पर क्यों जाते हैं? आखिर वजह क्या है कि कांग्रेस के विधायक बिक जाते हैं? आप एक बात बताइए, आपने बिकने की बात की, केशवराव बलिराम हेडगेवार कहाँ था? कांग्रेस में ही था ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ था? जिन लोगों की कांग्रेस में वैल्यू नहीं है, देखिए कांग्रेस क्या है, एक विचारधारा की पार्टी है। कांग्रेस कोई लफुआ उचक्कों बलात्कारियों की पार्टी नहीं है। कांग्रेस कोई देश के बेचने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने कोई भी संस्था बनाई, बेची नहीं है। ये इन्होंने कोल ब्लॉक बेच दिए, रेलवे बेच रहे, चूंकि इन्होंने जो चाइना से समझौता किया था, 300 से 500 मिलियन डॉलर मुकेश अंबानी के साथ में मिलकर इन्वेस्ट करना चाह रही है चाइना की कंपनी। एक बात बताइए, आज कहते हैं देश की सुरक्षा के साथ खतरा था, हमने टिकटॉक बंद कर दिया। भाजपा के तमाम नेताओं को खुली चुनौती देता हूं, जब आपसे लोकसभा में डॉक्टर सरकार ने पूछा था, शशि थरूर जी ने पूछा था, तब टिकटॉक देश के लिए खतरा नहीं था। आपका जय किशन रेड्डी क्यों नहीं उस समय बोला कि देश से खतरा नहीं है? इतनी बड़ी देश के सुरक्षा और सामरिक व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया, देश की फिक्र इनको है कहाँ? मीडिया क्या है? देश की मीडिया अंबानी के, अडानी के, जो भारत का लुटेरा सुभाष चंद्रा जिसने यस बैंक में डकैती डाली, जो 35,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया, 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव का चैनल, ये सब सुदर्शन जो हथियार लेके घुमाता था, सुदर्शन चैनल के मालिक चौहान जी, वैसे लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठी खबर दिखाते हैं देश की जनता को। अर्नब गोस्वामी जैसे जो दो कौड़ी के पत्रकार हैं, ऐसे पत्रकारों का समूह देश में ये फैलाता है। देखिए कोई विधायक वो नहीं जाता कि आप सचिन पायलट पर दोषारोपण करिए।